आप सभी को सादर जय गुरुदेव। गुरु महाराज जी के की गई भविष्यवाणियाँ जो वर्तमान में हो रही है और आने वाली बीमारियों के बारे में आप सभी को मैं संचेत करना चाहता हूँ, और अगर इनसे बचना चाहते हैं तो उसका उपाय भी बताऊँगा जो गुरु महाराज ने बताए हैं। तो आइए गुरु महाराज जी का, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भविष्यवाणियाँ हम बताते हैं। आगे राजे महाराजे ख़त्म हो जाएंगे, ज़मींदार भी ज़मींदारी नहीं रहेगी। ये 1942 रिवाटा स्टेट राजाओं की मीटिंग में कही थी। भारत के लोग अधिकतर मांस खाने लगेंगे, नारियां, ताड़ी, शराब आदि मादक वस्तुओं का प्रयोग करने लगेंगी। तरह तरह के बीमारी वैचारिक बढ़ जाएंगे। यदि लोग झूठ बोलेंगे तो झगड़ा करेंगे और अशुद्ध भोजन करेंगे तो उसका भावी संतान पर भी बुरा असर होगा। तामसी चीज़ों को खाने से वासना जागती है। आगे ऐसा समय आ रहा है कि बरसात होगी ही नहीं। दुनिया में मुसलमान आपस में टकर कर ख़त्म हो जाएंगे। एक भगदड़ मचेगी जिसका असर हिंदुस्तान पर भी होगा और भारत में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसमें बिल्डिंग 3-3, 4-400 फीट ऊपर उछल जाएगी। करोड़ों लोग समाप्त हो जाएंगे। आगे ऐसी व्यक्ति राजा होगा। भारत का पूरे संसार पर चक्रवर्ती राज होगा। हर देश वाले भारत को अगुआ मानेंगे। निकट भविष्य में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, चीन और भारत राष्ट्र पर प्रश्न में युद्ध होगा। एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं, परंतु एक बात है, याद रखो कि अब भारत पर किसी भी विदेशी सत्ता का शासन नहीं होगा। विश्व मात्र में धर्म की हानि एवं नैतिक पतन होने के कारण अवतारी शक्तियों ने बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि प्रांतों में जन्म ले चुका है, जो कि समय आने पर कार्य में लग जाएगी। भारत में जन्मी अवतारी शक्तियाँ के कार्य पर फलस्वरूप निकट भविष्य में विश्व में समकालीन ढांचे में एक विशाल परिवर्तन होने वाला है, जो कि समय आने पर हमारा सामने आएगा। ये 22/9/1963 लखनऊ। निकट भविष्य में आने वाले प्राकृतिक एवं युद्ध सभी संबंधित सभी प्रकार के आतंक संभव है। फलस्वरूप यह हो सकता है कि भारत की जनसंख्या 40 करोड़ से 15 करोड़ हो जाएगा। इसमें किसी पर नुकसान नहीं है। यह सब हमारे पाप कर्मों का फल है। भारतवर्ष दुनिया का महान देश बनेगा। यहाँ के बने कानून को दुनिया के देश मानेगा। भविष्य का जो नक्शा मैं देख रहा हूँ वह बड़ा भयानक है। गलत खान पान वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। कुदरत अपना डंडा घुमाएगी। आगे समय खूंखार होगा। जबकि सूखा और अकाल होता है तो माँ अपने बच्चों को खा जाती है, बच्चा माँ को खाने लगता है। 18/8/1967 जयपुर के में ये बात बोली थी। मैं कोई हड़ताल या आंदोलन कराने नहीं या आग बुझाने आया। सारे देश के निवासी मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन छोड़ दो। हड़ताल, आंदोलन, नगर जलाना, ट्रेन जलाना, बस जलाना आदि तरह की ये आपदाएं करना छोड़ दो। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो वह आगे ऐसी समय आएगी कि लाशें उठाने वाली कोई नहीं रहेगा। मैं तो आपको उचित एवं सही बात बताने आया। चाहे बीमारी आ जाए, चाहे मुल्क लड़ के ख़त्म हो जाए, अन्य प्रकार का आपको पूरा देखना, भोगना, रोना है।
आज बच्चे बच्चियों की चरित्र गिर गया है, इनमें कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। हर तरह से आप देख सकते हैं। आज संपूर्ण भारत में सिनेमा में नंगन चित्र आते हैं। इन देवी देवता और पुरुष बिगड़ते हैं, यानी देवियों और पुरुष बिगड़ते हैं। ये सिनेमा सब के सब बंद हो जाएंगे। आगे चलकर सिनेमा भी बंद हो जाएंगे और अश्लील गाने भी बंद हो जाएंगे। किसी भी तरह का ये सब गाना नहीं चलेगा। इनके जगह पर मोहम्मद, रैदास, नानक, महावीर, तुलसीदास के चित्र आएंगे एवं भक्ति ही चलेंगे। भविष्य में विधायक व नियम बनाने वालों को महात्मा से शाकाहारी सदाचारी होने का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। महात्माओं के कहने पर ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त लोगों को जनता समर्थन करेगी। इनका कोई भी अनैतिक कार्य देखते हो तो महात्मा निकाल देंगे। विदेशी बैंकों में जो काला धन जमा किया है उसे 76 तक वापस अपना देश लाएं, वरना सिर धुन कर पछताना होगा। उसे भोग नहीं पाओगे। विश्व का एक झंडा, एक भाषा होगी, हिंदी संस्कृत भाषा होगी। 1/12/1970 में सिकंदरा एटा उत्तर प्रदेश में ये बात बोली थी। धार्मिक और आध्यात्मिक परिवर्तन होगा, यह आप बाद में देखेंगे। दुनिया की राष्ट्रपालिका संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, जिसके लिए लोग अमेरिका जाते हैं, वह भारत में चली आएगी। सारे संसार का न्याय भारत करेगा, भारत में होगा। सारे विश्व में प्रजातंत्र चमकेगा, सारा विश्व में प्रजातंत्र चमकेगा, फिर भी वह समाप्त हो जाएगा। एक नई व्यवस्था आएगी। आगे राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगी। समुद्र में इतने भयानक तूफान आएगा कि बड़े बड़े नगर समुद्र विलीन हो जाएंगे। भविष्य में ऐसी नई नई बीमारी आएगी जिसका भी कोई नाम नहीं सुना होगा। बीमारियों को कोई डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे और न ही उनके पास इलाज के लिए कोई दवा मिलेगी। धरती में सब कुछ भरा हुआ है। समय पाकर धरती सब धन संपत्ति छिपा लेती है और समय पाकर संपत्ति उलट देती सामने रख देती है। लोग में एक ऐसी नवीन मोड़ आएगा, तमाम मुल्क में हलचल होगी, कितने ही देश समाप्त हो जाएंगे, पूरब से पश्चिम तक आग लगेगी, फिर उत्तर से दक्षिण यानी चारों तरफ महामारी तबाही का कोहराम मचेगा। जगह पर बीमारी मारपीट जैसी आग लगेगी। राम के वक्त में भी लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। आगे आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। यह तुम्हारा कर्मों का घड़ा भरने पर होगा। प्रकृति जब सहन नहीं कर पाती है तो सजा देती है। उस कुदरत का डंडे में से मिट्टी से मिल जाएगा। नाराज प्रकृति सत्यानाश कर देती है। किसानों का पहला आधा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, फिर पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। बच्चों के स्कूल से निकलने पर नौकरी मिलेगी। सेठ साहूकार का 65% काला धन सफ़ेद हो जाएगा, यानी 35% सरकार को देंगे। आगे ऐसा खराब समय आ रहा है कि उसके सामने महाभारत फेल हो जाएगा। मनुष्य यदि अपना बुरा खान पान, रहन सहन, कर्मों को न बदले तो इतने बड़े बड़े तूफान, भूकंप, महामारी, युद्ध होंगे कि आदमी की लाश को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अन्न नहीं मिलेगा, कठिन हो जाएगा। पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। मुसलमान आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे। उस समय उनकी संख्या संसार में सबसे कम जाति से कम हो जाएगी। भविष्य में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शाकाहारी होगी। सभी प्रांतों में मुख्यमंत्री, सेंटर में मंत्रीगण, MP MLA भी शाकाहारी सदाचारी होंगे। जितने भी अधिकारी पदाधिकारी सब के सब शाकाहारी होंगे। जनता समर्थन देगी। शाकाहारी सदाचारी बालकों को ही नौकरी या स्थान मिलेगा। भारत में नया विधान बनेगा जिसके बाद सारी दुनिया में मानवता, शांति, प्रेम, सेवा, त्याग, शाकाहार, सदाचार लाया जाएगा। रूस चीन से भी युद्ध होगा।
मंगोलिया, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, अरब देशों में भी लड़ाई छिड़ेगी। भारत और पाकिस्तान से भी युद्ध होगा। अपने देश में भी काफ़ी लोग मरेंगे, क्योंकि अपने बुरा खान पान सहन को न छोड़ने की वजह से। प्रकृति का ऐसा इंतजाम कर दिया है, पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। बाद में नेपाल, लंका, बर्मा, तिब्बत स्वच्छ से भारत में मिल जाएंगे। सारे विश्व के लोग भविष्य में हिंदू बनेंगे। भारत का वर्तमान विधान बदल दिया जाएगा, नया विधान बनेगा। उसके बाद दुनिया के हर देशों का उसी विधान से कार्य होगा। भारत के ऊपर सारी दुनिया मिलकर भी गोलागर बरसाए या शुरू करे तो भी भारत का गुलाम जंजीर नहीं फंसेगा। हाँ, कुछ लोगों का, जो बुरे लोग हैं, उनका सफाया हो जाएगी। दिल्ली की राजधानी नहीं रहेगी। दिल्ली से राजधानी बदलकर 50 मील के ऊपर यानी 100 मील के अंदर पर राजधानी बनेगी, क्योंकि दिल्ली इतना अशुद्ध और अपवित्र जगह हो गई, जहाँ की नारियाँ भी शराब पीती है। बड़े लोग तो पीना शान समझते ही हैं। अमेरिका और चीन में झगड़ा होगा। रूस और चीन में भी मन मुटाव होगा। चीन अमेरिका पर बम गिराएगा। अमेरिका में बहुत से शहर बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका चीन पर हमला करेगा, उससे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। चीन की जनसंख्या बहुत कम बच पाएगी। जो कुछ बचेंगे, जिनकी रक्षा भारत करेगा। आगे भूकंप, तूफान, अन्न दवाइयों की कमी इतनी हो जाएगी कि लोग त्राही काल कलविट हो जाएंगे। नजर आएंगे 1 रुपया की दवा 100 रुपया में, 100 रुपया के दवा 1000 में मिलेगा, तो भी लोगों को नहीं मिल पाएगा। बिना तोड़-फोड़ आंदोलन, अनेक्शन भारत में गौओं को कटना बंद हो जाएगा। ऐसा वायुयान तैयार होगा कि 1 घंटा में लोग भारत आ जाएंगे। विदेशी लोग यहाँ के 1 घंटा में आएंगे, 2 घंटा सत्संग कर फिर भी 1 घंटा में चले जाएंगे। आगे बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं किया जा सकती है। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह 3-3, 400 फीट आसमान में उछल जाएगी। सेठ साहूकार 45% टैक्स लगेगा, शेष प्रतिशत 55% धन सफ़ेद हो जाएगा। भारत का इजराइल से दोस्ती कर लेनी चाहिए, नहीं तो आगे हो ही जाएगी। कोहराम मचने पर जब त्राही होगी, तकलीफ बढ़ जाने पर अन्न और पानी की बिना देश और विदेश करोड़ों लोग बेमौत मरने लगेंगे। 1 मिनट में भगवान याद आ जाएगा लोगों को। भविष्य में मुंबई में बहुत बड़ा तूफान आएगा। बम्बई का बहुत सा भूभाग समुंदर में डूब जाएगा। मुंबई भारत में महान आत्मा का जन्म हो चुका है, जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर है। आगे का एक जालिम आएगा, राजनीति को भ्रष्ट कर देगा, लोगों को अकेले ही समाप्त कर देगा। महाबली एक शासक होगा, धर्म ध्वजा सिर पर धारेगा, धारा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। एक समय ऐसा आएगा जब शहर से सेठ साहूकार नोटों को भरा बोरा लेकर कारों में गांव जाएगा। किसान से कहेगा कि 1 बोरा रुपया ले लो, मुझे बोरा भर अनाज दे दो। वह किसान नोट तो ले लेगा, लेकिन मुट्ठी भर अनाज नहीं देगा। ऐसी बीमारियां आने वाली है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को सादर जय गुरुदेव। और आप सभी से अपील है कि आप लोग अगर इन सभी बीमारी से बचना चाहते हैं, तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं, तो परम पूज्य संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का बात माने और शुद्ध शाकाहारी भोजन अपनाएं और अपना धर्म की ओर लौट आएं, मानवतावादी बने। जय गुरुदेव।